दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इसका शीर्षक है लाइज लेवल्स लाइफ कल्टिवेटिंग योर बेस्ट पिंक। लाइज का मतलब होता है झूठ बोलना, लेवल्स का ये मतलब होता है स्तर, अलग अलग लेवल्स, और लाइफ यानी जीवन। कल्टीवेट का मतलब होता है खेती से जो उपज होती है उसको कल्टीवेशन कहते हैं, जो फायदा होता है खेती करना। योर बेस्ट बिंग, बिंग का मतलब होता है आप जो जिंदा हैं, आप जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी को बिंग बोला जाता है। तो आपका बेस्ट जिंदा रहना या बेस्ट जीव आप हैं। लाइज लेवल्स लाइफ, ये क्या चीज है, इन तीनों के बारे में बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। बताने वाले कौन है? स्वामी सुखोबानंदा। स्वामी सुखोबानंदा कौन है? जरा सी झलक देख लीजिए, कितने ग्रेट इंसान हैं ये हैं स्वामी सुखोबानंदा। इनकी खासियत ये है कि स्वामी सुखोबानंदा इज ए गुरु, नॉट ओनली गुरु, विश्व गुरु हैं ये। फ्रॉम द बेंगलोर एरिया ऑफ इंडिया, ही वॉज द ओनली स्पिरिचुअल लीडर। ओनली का मतलब एक मात्र ऐसा स्पिरिचुअल लीडर है रिप्रेजेंटिंग हिंदुइज्म, जिसने हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट किया है एट द 2005 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फोरम का मतलब होता मंच, संसार के मंच पर इसने हिंदुइज्म को क्रिएट किया है, दिखाया है, बताया है इन देवोस, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी हैसियत, विख्यात, फेमस, प्रसिद्ध आदमी का वक्तव्य आज हम पढ़ेंगे। इन्होंने क्या लिखा है, लाइव क्या है, लेवल क्या है और लाइज क्या है, इसके बारे में ये बहुत अच्छे लेख देते हैं वैसे लाइफ को सुंदर बनाने के लिए। तो इनका लेख हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है देखिए। इन्होंने लिखा है ए मदर वाज हर्ट। हर्ट का मतलब चोट लगना। जब किसी मदर के चोट लग जाती है तो उसको वाज हर्ट, चोट लगी, एंड शॉक्ड, और झटका भी लगा। शॉक का मतलब होता है झटका। टू हियर, टू हियर का मतलब 2+V1 है, सुन करके हर सन टेलिंग लाई, कि उसका बच्चा झूठ बोलता है। ये सुन के उसको बड़ा सदमा लगा। सो शी टुक द बॉय असाइड, वो अपने बच्चे को एक साइड में ले गई, एंड टोल्ड हिम अबाउट द पेरिल्स। पेरिल का मतलब होता है जोखिम, ऑफ टेलिंग लाइज, कि झूठ बोलने का क्या जोखिम होता है, उसको उसने टोल्ड, बताया। टोल्ड का मतलब बता दिया, पास्ट टेंस है ये। मैं वर्ब को कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये समझाऊं कि सेंटेंस के अंदर वर्ब कहां कहां है। चलिए, व्हेन यू टेल ए लाई, जब भी आप झूठ बोलते हो, टेल इज ए वर्ब। व्हेन यू टेल ए लाई, ए डेमन विद रेड आईज, डेमन यानी भूत पिशाच को डेमन कहते हैं, विद रेड आईज जिसकी आंखें लाल होती हैं, एंड ए हॉर्न, हॉर्न यानी सींग, जिसके सींग होते हैं, ऑन हिज हेड, उसके माथे के ऊपर, विल ड्रैग यू, ड्रैग का मतलब खींच करके ले जाना, आपको घसीट करके ले जाएगा, फ्रॉम योर बेड, तुम्हारे बिस्तर में से, इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात को, एंड पनिश यू बैडली, और आपको पनिश करेगा, बैडली यानी बड़े दुखों के साथ। पनिश का मतलब एक वर्ब है। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, लैंग्वेज पढ़ने की या भाषा सीखने की या अखबार पढ़ने की ट्रिक्स ये है कि आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़िए।
मैं ज्यादा वर्ब नहीं पकड़ पाऊंगा, लेकिन कुछ एक वर्ब को मैं रेड कलर कर देता हूं, जिससे आपको ये समझ में आएगी कि ये वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब से हमें सेंटेंस समझ में आ जाता है। चलिए इस तरह से हम ट्रिक्स काम में लेते हैं। देन आई एम श्योर यू विल नेवर लाई, तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। अगर ये कहानी उसने बता दी तो फिर वो झूठ नहीं बोलेगा। यू विल नेवर लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। सी कंटिन्यूड, ये कहते हुए उसको अलग ले जाकर के सुना रही थी। नो मदर, नो मदर का मतलब मदर नहीं, फ्रॉम नाउ ऑन, अब कोई मदर नहीं है। आई विल नेवर लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। नो मदर, बच्चे ने कहा नहीं मदर, माता। फ्रॉम नाउ ऑन, नाउ ऑन का मतलब अब के बाद, ऑन यानी चालू हो गया, अब के बाद आई विल नेवर लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। एश्योर द सन, एश्योर का मतलब वादा किया, एंड देन ही एडेड, और फिर उसने कहा मोर देन मी, मेरे से भी ज्यादा, यू आर ए बिगर लायर, बोला मम्मी आप तो मेरे से भी बड़ी झूठी हैं। अब कैसे झूठी हैं वो बताते हैं। मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ वन, एक जने के पार्ट पर कोई गलती होना। इन लाइंग, लाइंग का मतलब लेटा हुआ, उसके अंदर है कैन नॉट बी करेक्टेड, वो सही नहीं हो सकती। बाय अनोदर, दूसरे आदमी के द्वारा। बाय कमिटिंग द सेम मिस्टेक, अगर वो दूसरा भी झूठ बोले तो वो सही नहीं हो सकती, इसका मीनिंग ये है। वाई डू पीपल लाई, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि वाई डू पीपल, बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। व्हाट डू दे अचीव, उनको क्या मिलता है। बाई टेलिंग लाइज, झूठ बोलने से। कांट यू सी दैट, आप देख नहीं सकते। दैट द एफर्ट नीड टू प्रोटेक्ट, एफर्ट यानी मेहनत करनी पड़ती है, टू प्रोटेक्ट बचाने के लिए, वन एक जने को, फ्रॉम बिंग कॉट, बिंग कॉट मतलब कोई पकड़ा जाए उससे बचाने के लिए उसको झूठ बोलनी पड़ती है। एज ए लायर, एज ए लायर उसको झूठ बोलनी पड़ती है। कॉजेज, जिसका कारण यह है, जिसकी वजह से, कॉजेज का मतलब जिसकी वजह से। मोर टेंशन एंड दैट लाइंग कॉजेज अननेसेसरीली स्ट्रेन, जिसकी वजह से मोर टेंशन, और ज्यादा टेंशन हो जाती है, एंड दैट लाइंग कॉजेज, और एक झूठ बोलने की वजह से अननेसेसरी स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी तनाव, दिमाग में तनाव आ जाता है। एक झूठ के लिए कई झूठ बोलनी पड़ती है, ये बताना चाह रही है। ऑफ रिमेम्बरिंग वंस लाई, एक झूठ के लिए कई झूठ बोलनी पड़ती है। यू लैंड अप, लैंड अप का मतलब, लैंड डाउन का मतलब नीचे उतरना होता है, लैंड अप का मतलब भर लेना होता है। फिलिंग, यहां देखो फिलिंग दिया हुआ है, फिलिंग द माइंड, दिमाग में भर लेना। विद अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी यानी जरूरी थॉट्स नहीं होती हैं, उनको दिमाग में भर लो। वरीज, चिंताएं करो। हर्ट्स, चोट लग जाए। एंड लाइज, ये दिमाग में भरी जाती हैं। दिस रेस्ट्रिक्ट्स, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रुकावट डालना या कम करना। द स्पेस अवेलेबल फॉर एनी क्रिएटिव एक्ट, तो ये जब दिमाग में भर जाएंगी तो स्पेस तो बचेगा ही नहीं दिमाग में अच्छी चीजों के लिए। तो उसकी माँ उसको कह रही है कि अच्छी चीजों को भरना चाहिए दिमाग में, और अच्छी चीजों के लिए स्पेस खाली रखना चाहिए, स्पेस अवेलेबल रखना चाहिए फॉर एनी क्रिएटिव एक्ट्स। क्रिएटिव का मतलब अच्छी बातों के लिए। पीपल टेंड का मतलब पीपल्स की आदत होती है, टेंड यानी आदत, झुकाव। टेंड टू वर्क ऑन इंक्रीजिंग देयर नॉलेज, आदमी क्या करता है, नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करता है। टेंड आदत होती है उसकी,
इन द ईस्ट, ईस्ट के अंदर देर इज ए डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉलेज बिंग। ईस्ट के लोगों में देर इज ए डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब ऊपर उठे हुए हैं, उनमें नॉलेज ज्यादा है। द एम्फेसिस इज, एम्फेसिस का मतलब जोर देना, द एम्फेसिस इज ऑन इंक्रीजिंग वंस बिंग। मतलब बिंग का मतलब होता है हमारा पर बना रहना, इसको जीवन को बिंग कहते हैं, हमारा बना रहना इज ए बिंग। तो एम्फेसिस इज ऑन इंक्रीजिंग वंस बिंग, बने रहने पर उनका जोर होता है। बोथ नॉलेज एंड बिंग, ज्ञान भी होना चाहिए और हम बने भी रहें, स्वस्थ भी रहें, आर रिक्वायर्ड, ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड है। बट विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज ट्रांसफॉर्म होता है एक जगह से ले दूसरी जगह, इनटू बिंग, बिंग यानी हमारी बॉडी के अंदर। नॉलेज विल नॉट बी लिमिटेड, नॉलेज कम नहीं होगा, टू इंफॉर्मेशन। नॉलेज विल नॉट बी लिमिटेड टू इंफॉर्मेशन, नॉलेज लिमिटेड यानी सीमित नहीं रहेगा टू इंफॉर्मेशन। सो बोथ नॉलेज एंड बिंग, ज्ञान और बिंग यानी हमारा जीवन, हमारा रहना, शुड बी फर्मली, पक्के होने चाहिए, ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रैक। ये दोनों इस ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव के ट्रैक पर पक्के रहने चाहिए। Anyone can understand that there are different levels of knowledge. ज्ञान के बहुत सारे लेवल होते हैं, but only few can understand. कुछ एक को समझ सकते हैं that there are different levels of being. जीवन के भी बहुत सारे लेवल हैं,